बच्चों, कल जो मैंने आपको आउटलाइन बताई थी उसी का आज मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ। एक बार आउटलाइन फिर से देख लें और फिर आप उसको 100 शब्द प्रति मिनट गति से लिखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार के विचार, दर्शन शास्त्र। अच्छी बात यह है कि हमारे देश के लिए के आधार पर राजनीतिक दल, राजनीतिक दृष्टिकोण, इस विषय पर मुझे प्रसन्नता है कि जा रही है। आश्चर्यचकित कर दिया बहुत सी बातें, इसमें कोई संदेह सही दिशा में, पूर्ण रूप से, स्वाभाविक रूप से सरकारी नियंत्रण घातक सिद्ध होता। मानते हैं कि सही मार्ग पर ऐसा कर रहे थे, यहाँ थे कर लीजिए इसको, ऐसा कर रहे थे। ज़रूरत के मुताबिक इन परिस्थितियों में असमंजस की स्थिति, समय आ गया है। नीति निर्धारण, इस पर चर्चा, भारतीय किसान के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था स्वीकार कर लिया है, कार्य कर रहे हैं, सुधार किया गया है, ठोस कदम। तो बच्चों, ये आउटलाइन आपने प्रैक्टिस कर ली। अब इसका मैं 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ, लिखिए आप। यस, स्टार्ट। हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा किसी पुस्तक की देन नहीं थी। इसके जन्मदाता महापुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अतः यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के विचार किसी दर्शन शास्त्र विशेष से जुड़े हुए हों। यह अच्छी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमने कृषि को सरकार के नियंत्रण में न रखकर अपने लाखों लोगों का व्यवसाय बनाया। यदि हम सीधे सरकारी नियंत्रण रखते तो वह घातक सिद्ध होता। आज वही लोग यह मानते हैं कि हम सही मार्ग पर थे, परंतु जब वे स्वयं ऐसा कर रहे थे तो वे हमें गलत कहा करते हैं कि हम सही मार्ग पर थे, परंतु जब वे स्वयं ऐसा कर रहे थे तो वे हमें गलत कहा करते थे। हमारे देश के लिए क्या उचित है, यह निश्चय ही हमें करना या अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना था, और वही भारत का मजबूत पक्ष था। हम में सोचने, कुछ नया करने एवं उस पर अमल करने तथा अनुभव के आधार पर अपनी त्रुटियों का सुधार करने की क्षमता है। इन परिस्थितियों में जबकि राजनीतिक दलों के स्वर भिन्न हैं, कृषि की और राजनीतिक दृष्टिकोण भिन्न हैं तथा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह नीति आवश्यक हो गई है। समय आ गया है कि हम इस विषय पर नीति निर्धारण करें, और मुझे प्रसन्नता है कि इस पर चर्चा की जा रही है। भारतीय किसानों की नई पद्धतियों को विकसित करने की क्षमता तथा आधुनिक तकनीक के प्रति रुझान ने समूचे विश्व को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि भारतीय किसान नई पद्धतियां विकसित करने में सक्षम हैं तथा उसमें समझकर उस पर अमल करने की इतनी क्षमता है। भारतीय किसान बुद्धिमान एवं शिक्षित है। जिसने मात्र पुस्तकों से ज्ञान अर्जित नहीं किया है, बल्कि
उसे बीजों की रक्षा करना तथा अच्छे और खराब बीजों के बारे में पर्याप्त जानकारी है। उसे अपने तजुर्बे के आधार पर बहुत सी बातों का पता है जो कि किसी भी किताब में नहीं बताया है। यह बुद्धिमत्ता हमें अपनी पीढ़ियों के तजुर्बों के आधार पर प्राप्त हुई है तथा हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या बेहतर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम आज हमारे पास वैज्ञानिक विधियां उपलब्ध हैं जिनको भारतीय किसानों ने लोगों की अपेक्षा के विपरीत सहर्ष स्वीकार कर लिया है। भारतीय कृषि सही दिशा में बढ़ रही है। किसान सदियों से अपना कार्य कर रहे हैं तथा वे इससे पूर्ण रूप से परिचित हैं। उन्होंने इसमें निरंतर सुधार किया है, अतः स्वाभाविक रूप से उन्हें कृषि के विषय में जानकारी है। भारत में कृषि स्वैच्छिक एवं स्वाभाविक कारोबार है। उर्वरकों के विषय में हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। किसानों पर उर्वरकों का इतना अधिक मूल्य थोपना उचित नहीं है। पोटाश देश में 9,000 रुपये प्रति टन मिलता है, जबकि किसी अन्य देश में उसका मूल्य 6,000 रुपये प्रति टन हो तो किसान मुझसे कहेगा कि कृपया मुझे वहाँ से दिलवा दें, क्योंकि मेरा स्वदेश प्रेम मुझे 3,000 रुपये प्रति टन अधिक भुगतान करने की अनुमति नहीं देता है, केवल इस कारण कि एक स्वदेशी कंपनी उसका उत्पादन करती है। तो बच्चों, ये डिक्टेशन दिया, एक बार पूरे डिक्टेशन को आप देख लें, चेक कर लें। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद इसकी आउटलाइन भी देख लें। इस किताब में डिक्टेशन के साथ इसकी आउटलाइन भी दी हुई है ताकि आपकी सुविधा के अनुसार आप आराम से उसे बना सकें। धन्यवाद।